ये कहानी हजारों साल पहले की है, जब मिस्र के पिरामिडों में ऐसी रहस्यमयी शक्तियां बसी हुई थीं जिन्हें इंसान कभी समझ नहीं पाए। कहानी की शुरुआत होती है 3067 ईसा पूर्व में, जहां स्कॉर्पियन किंग को दिखाया जाता है। वह अपनी विशाल सेना के साथ सालों से पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे बार बार हार का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आता है जब उसे और उसकी पूरी सेना को सजा के रूप में एक रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। रेगिस्तान में उसके सारे साथी मर जाते हैं। तब वह एक देवता को पुकारता है और कहता है कि अगर वह उसकी मदद करे तो वह बदले में अपनी आत्मा उन्हें सौंप देगा। देवता उसकी पुकार सुन लेते हैं और एक काली शक्ति भेजते हैं, एनुबिस की सेना को। एनुबिस स्कॉर्पियन किंग को अपना सेनापति बना देता है। उसकी मदद से स्कॉर्पियन किंग अपने सभी दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन जैसे ही वह युद्ध जीतता है वैसे ही उसकी आत्मा देवताओं द्वारा ले ली जाती है, जैसा कि उसने वादा किया था। इसके बाद वह कहीं अंधेरे में चला जाता है। कहानी का अगला हिस्सा साल 1933 में आता है। अब कहानी में रिक और एवलिन को दिखाया जाता है, जो अब शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है। ये सब लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग की सेना ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। ये जगह पूरी तरह वीरान है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। जब एवलिन एक दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसे अचानक कुछ दिखता है। उसे एक झलक मिलती है कि कोई उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे समझ में आता है कि दरवाज़ा कैसे खुलता है। एवलिन उस गुप्त दरवाजे को वैसे ही खोल देती है जैसे उसने अपने विजन में देखा था, और अंदर चली जाती है। अंदर उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। जब वह बॉक्स खोलती है तो उसमें उसे वही ब्रेसलेट मिलता है जो 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग की आत्मा के समय उसी जगह पर छूट गया था। बॉक्स पर लिखा होता है कि इसे सिर्फ नदी के पवित्र जल से ही साफ किया जा सकता है। जैसे ही यह ब्रेसलेट बाहर निकाला जाता है, वहां से पानी और एक रहस्यमयी शक्ति बाहर आने लगती है। अब ये लोग किसी तरह बचकर अपने शहर की ओर रवाना होते हैं। अब सीन बदलता है और हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पिछली कहानी में इमोटेप गया था। वहां खुदाई चल रही होती है। खुदाई के दौरान लोगों को एक खास किताब मिलती है जिसे बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। ये वही किताब है जिससे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। साथ ही उन्हें इमोटेप की मम्मी भी मिल जाती है। इसी समय वहां एक औरत आती है जो हूबहू वैसी ही दिखती है जैसी इमोटेप की प्रेमिका अंगसुनामुन थी। असल में यह उसी का पुनर्जन्म होता है। अब ये सब लोग मिलकर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट ढूंढना चाहते हैं। अब सीन बदलता है और हमें लंदन शहर दिखाया जाता है। यहाँ रिक और एवलिन का बेटा एलेक्स दिखाई देता है। उसे एक छोटा सा संदूक मिलता है जिसमें स्कॉर्पियन किंग का वही ब्रेसलेट होता है। वह उसे निकालकर अपनी कलाई में पहन लेता है। तभी ब्रेसलेट से तेज रोशनी निकलती है और एलेक्स को गीजा के पिरामिड और करनाक के रेगिस्तान दिखने लगते हैं। एलेक्स घबरा जाता है और ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी कलाई से नहीं निकलता। इसीलिए वह अपनी शर्ट की बांह से उसे ढक देता है। उधर वो लोग जो खुदाई में शामिल थे अब उसी ब्रेसलेट को हासिल करना चाहते हैं ताकि मरे हुए को जिंदा कर सकें और स्कॉर्पियन किंग की शक्ति पा सकें। इसी बीच कहानी में अर्देत बे नाम का एक योद्धा आता है जो मदीजा नाम की पुरानी जाति का वंशज है, जो हमेशा बुराई से इस रहस्य को बचाते आए हैं। अर्देत बे और उसकी टीम तय करती है कि किसी भी हालत में ब्रेसलेट दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देना है। अब सभी लोग ब्रेसलेट को बचाने और दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। एलेक्स उन सबको ब्रेसलेट दिखाता है और फिर सब एक गाड़ी में बैठकर म्यूजियम की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अर्देत बे सभी को समझाता है कि जब एलेक्स ने स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट पहन लिया है तो अब 7 दिनों के अंदर वह ब्रेसलेट पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। अगर 7वें दिन तक उसे रोका नहीं गया तो वह एनुबिस की सेना को जगा देगा, एक ऐसी अजेय सेना जो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी। अर्देत यह भी बताता है कि जो व्यक्ति स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वह उस सेना को फिर से पाताल अंधकार की दुनिया में भेज सकेगा और खुद पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसी वजह से कुछ लोग इमोटेप को फिर से जिंदा करना चाहते हैं ताकि वह स्कॉर्पियन किंग को मार सके और फिर वही उस अजेय सेना का स्वामी बन जाए। अब इमोटेप को दोबारा जीवित कर दिया जाता है। वह और अंगसुनामुन, जो अब एक नई लड़की के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है, प्राचीन मिस्र की भाषा में आपस में बात करते हैं। अंगसुनामुन को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं। फिर वे एक और संदूक खोलते हैं जिसमें पहले ब्रेसलेट रखा गया था, लेकिन अब वह खाली होता है। ब्रेसलेट अब वहां नहीं होता। इसके बाद इमोटेप एवलिन को आग में फेंकने का आदेश देता है, लेकिन रिक समय पर वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है।
इसके बाद सभी लोग म्यूजियम से बाहर निकलकर एक डबल डेकर बस में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी ओर इमोटेप अपनी मम्मी सेना को फिर से जगाने की कोशिश करता है और एक एक करके उन मम्मियों को जिंदा करता है जो पहले मारी जा चुकी थीं। रिक के बेटे एलेक्स को अपहरणकर्ता अपने साथ ले जाते हैं। रिक एलेक्स के अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाता। फिर इमोटेप एलेक्स से कहता है कि अगर तुम 7वें दिन तक उस पिरामिड तक नहीं पहुंचते तो तुम मारे जाओगे। एलेक्स कहता है कि उसने रास्ता देखा है, क्योंकि ब्रेसलेट ने उसे उस पिरामिड का पूरा नक्शा और रास्ता दिखा दिया है। ब्रेसलेट की वजह से ही वह जानता है कि कहाँ जाना है। वहीं दूसरी ओर रिक को दिखाया जाता है, जो अपने पुराने जानने वाले के पास जाता है। उस आदमी के पास एक उड़ने वाला गुब्बारा होता है, जिससे वे उस जगह जाने की योजना बनाते हैं जहां उन्हें लगता है कि इमोटेप एलेक्स को लेकर गया है। इसके बाद एलेक्स को दिखाया जाता है, जो ट्रेन से किसी तरह चुपचाप निकल जाता है और मिस्र के एक पुराने किले में चला जाता है। वहां उसे फिर से वही सपने विजन आते हैं, जिसमें उसे वो जगह दिखती है जहां स्कॉर्पियन किंग को फिर से जिंदा किया जाना है। लेकिन इससे पहले ही इमोटेप उसे पकड़ लेता है। इमोटेप अब मरे हुए की किताब पढ़ता है, जिससे एक आत्मा जो अंधेरे की दुनिया में फंसी थी उसे वापस जिंदा इंसान के शरीर में बुला लिया जाता है। और जब वह ऐसा करता है तब एलेक्स को वो सारे पुराने दृश्य दिखते हैं, 3000 साल पहले की बातें। तब एलेक्स को पता चलता है कि उसकी माँ एवलीन उस जमाने में मिस्र की एक राजकुमारी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक दुश्मन ने उसके पिता को मार डाला था। इसी वजह से उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। इसी बीच बाकी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले उन्हें ब्रेसलेट और दरवाज़ा खोलने का तरीका मिला था। ट्रेन के जरिए एलेक्स को वहीं लाया गया था और अब इमोटेप के साथ ही उसे वहां से ले जा चुके होते हैं। जब ये सब लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी से बनी एक जगह का नक्शा रखा हुआ है। वे समझ जाते हैं कि यह इशारा है उस जगह का जहां उन्हें जाना है। वे उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। इमोटेप को पता चल जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है, इसीलिए वह अपनी ताकत से पानी का एक विशाल चेहरा बनाता है जो उड़ते गुब्बारे को कुचलने लगता है। लेकिन सभी लोग किसी तरह बच निकलते हैं और पैदल ही आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें स्कॉर्पियन किंग की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि चारों ओर छोटे छोटे प्राणी हमला कर रहे हैं। बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। फिर इमोटेप का साथी एलेक्स से कहता है अब ब्रेसलेट उतारने का वक्त आ गया है, और उसे मारने ही वाला होता है। तभी रिक वहां पहुंचता है और अपने बेटे एलेक्स को उठाकर उस खतरनाक जगह से बाहर ले जाता है। रिक अपने बेटे एलेक्स को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहां एलेक्स अपनी माँ एवलीन से मिलता है। एलेक्स बताता है कि उसे जल्दी से पिरामिड के अंदर पहुंचना होगा ताकि वह अपने हाथ से यह ब्रेसलेट हटा सके। वह कहता है अगर सूरज निकलने से पहले हम पिरामिड के अंदर नहीं पहुंचे तो मैं मर जाऊंगा। ये ब्रेसलेट मुझे मार देगा। ये सुनकर रिक जल्दी करता है। वह बिना कुछ सोचे अपने बेटे एलेक्स को गोद में उठाता है और सूरज की रोशनी से पहले पिरामिड तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़ता है। पीछे पीछे सूरज की किरणें भी आ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी उन तक पहुंचने ही वाली होती है, रिक पिरामिड के अंदर कूद जाता है। इस तरह एलेक्स बच जाता है और उसके हाथ से ब्रेसलेट अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। वहीं पिरामिड के बाहर एलेक्स की माँ एवलीन पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन तभी वहां अंग सुनामुन आ जाती है और छुपकर एवलीन पर हमला कर देती है। वह उसे चाकू मारती है और वहां से भाग जाती है। इस हमले में एवलीन की मौत हो जाती है। ये देखकर रिक बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद रिक भी पिरामिड के अंदर पहुंचता है ताकि वह इमोटेप और अंगसुनामुन को रोक सके। वहीं पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग के जागने से पहले इमोटेप उसकी सारी ताकतें छीन लेता है। अब वह एक आम इंसान बन चुका होता है। उसका दिल भी अब कमजोर हो गया होता है। इमोटेप का इरादा होता है कि वह स्कॉर्पियन किंग को मार दे, जिससे उसकी पूरी सेना वापस पाताल में चली जाए और फिर इमोटेप खुद इस दुनिया का राजा बन जाए। वहीं दूसरी ओर इमोटेप के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे वह ब्रेसलेट मिल जाता है जो एलेक्स ने फेंका था। वह उस ब्रेसलेट को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां स्कॉर्पियन किंग का एक बहुत बड़ा निशान बना होता है। वह आदमी अपने हाथ को, जिसमें उसने ब्रेसलेट पहना होता है, उस निशान के अंदर डाल देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, वह अनजाने में एनुबिस की मम्मी सेना को जगा देता है। अब वह सेना रेगिस्तान के रास्ते तेजी से उस जगह की ओर बढ़ने लगती है। वहीं अर्देत बे अब बाहर अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा होता है। उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन वह जानता है कि यह मौका बहुत खास है। उसे हर हाल में यह युद्ध जीतना है, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर उसने इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया
तो पूरी दुनिया एक भयानक खतरे में पड़ सकती है। यही सोचकर वह अपने मन को मजबूत करता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पिरामिड के बाहर एवलीन की मौत के बाद उसका भाई और बेटा बहुत दुखी होते हैं। दोनों को बहुत दुख होता है कि अब एवलीन उनके साथ नहीं रही। तभी एवलीन का भाई कहता है, अगर हमें वो पुरानी मिस्र की किताब मिल जाए जिससे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है, तो हम एवलीन को वापस ला सकते हैं। इसके बाद वे दोनों पिरामिड के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वे बहुत होशियारी से अंगसुनामुन से वह जादुई किताब छीन लेते हैं। एलेक्स, जो कि मिस्र की पुरानी भाषा पढ़ सकता है, उस किताब को पढ़ता है और कुछ पल बाद उसकी माँ एवलीन फिर से जिंदा हो जाती है। एवलीन के वापस आने के बाद पिरामिड के अंदर अंगसुनामुन और एवलीन के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इमोटेप को एक गुप्त पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है, जहां वह एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली ताकत स्कॉर्पियन किंग को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। उसका इरादा होता है कि जैसे ही स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो, वह उसे मारकर उसकी सारी ताकत छीन ले और पूरी दुनिया पर राज करे। लेकिन तभी रिक वहां पहुंचता है और बिना समय गंवाए इमोटेप पर हमला कर देता है, जिससे उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय स्कॉर्पियन किंग पूरी तरह जाग जाता है और अब वह पहले जैसा नहीं रहा होता। उसका आधा शरीर इंसान का और आधा बिच्छू जैसा होता है और वह बेहद डरावना और शक्तिशाली नजर आता है। जैसे ही वह खड़ा होता है, वह सबसे पहले इमोटेप की ओर बढ़ता है। यह देखकर इमोटेप घबरा जाता है और समझ जाता है कि वह इस राक्षसी ताकत से नहीं जीत सकता। इसलिए वह डर के मारे उसके सामने झुककर कहता है, मैं आपका सेवक हूं, और रिक की ओर इशारा करके कहता है, वह आदमी आपको मारने आया है। स्कॉर्पियन किंग अब तेजी से रिक की तरफ बढ़ता है, लेकिन रिक जानता है कि वह उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि स्कॉर्पियन किंग बेहद शक्तिशाली होता है। वह भागते हुए एक पत्थर पर उकेरा हुआ चित्र देखता है, जिसमें एक आदमी को एक लंबा भाला पकड़े हुए स्कॉर्पियन किंग को मारते हुए दिखाया गया होता है। ये देखकर रिक को समझ में आ जाता है कि इस खास भाले की मदद से ही स्कॉर्पियन किंग को हराया जा सकता है। तभी एवलीन का भाई जोनाथन वहां पहुंचता है, जिसके हाथ में एक चमकदार और लंबा भाला होता है, जो उन्हें खुदाई के दौरान मिला था। लेकिन तब उन्हें इसके महत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रिक कहता है, इसे खोलो और मेरी तरफ फेंको। जैसे ही वह चीज खोली जाती है, उसमें से तेज नुकीला हिस्सा निकलता है और अब वह पूरा भाला बन जाता है। और जैसे ही जोनाथन भाला फेंकता है, इमोटेप बीच में आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं बाहर बे और उसकी सेना को दिखाया जाता है, जो एनुबिस की मम्मी सेना से लड़ रहे होते हैं। वे बहादुरी से उनका सामना करते हैं और काफी हद तक उन्हें खत्म भी कर देते हैं। लेकिन तभी बे देखता है कि एक और बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा ताकतवर सेना उनकी ही तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये देखकर उसे महसूस होता है कि इस बार इस सेना को हराना लगभग नामुमकिन है। वहीं इमोटेप को दिखाया जाता है, उसके हाथ में वह खास भाला होता है जिससे स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। उसे यह अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर वह स्कॉर्पियन किंग को मार देता है, तो वह खुद दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर राजा बन जाएगा। इस बीच स्कॉर्पियन किंग आग में फंस चुका होता है, क्योंकि रिक ने उसके चारों तरफ आग का घेरा बना दिया होता है। इमोटेप इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर भाला फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि वह भाला स्कॉर्पियन किंग को लग पाता, रिक बीच में आकर उसे पकड़ लेता है। तभी स्कॉर्पियन किंग उस पर हमला करता है, लेकिन रिक पूरे जोर से वह भाला उसके दिल में घुसा देता है और ऊंची आवाज में कहता है, अब वापस जा, अपनी पूरी सेना को लेकर अंधेरे में लौट जा। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा धीरे धीरे मिस्र के प्राचीन पिरामिड के ऊपर उठती है और तभी दूर से एक विशाल सेना बे की ओर बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन अब वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है, क्योंकि स्कॉर्पियन किंग मारा जा चुका होता है। उसकी आत्मा जैसे ही पिरामिड से टकराती है, पूरा पिरामिड जोर से हिलने लगता है और उसके पत्थर टूटने लगते हैं। अब वह किसी भी पल गिर सकता है। इसी बीच रिक और इमोटेप पाताल की गहराई के ऊपर झूल रहे होते हैं, जहां नीचे अंधेरे और मौत का साया फैला होता है। रिक अपनी पत्नी एवलीन से कहता है कि वह तुरंत वहां से निकल जाए, लेकिन एवलीन अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए वापस लौट आती है। दूसरी ओर इमोटेप भी वहीं होता है और वह जिसे दिल से चाहता था, अंगसुनामुन, उसे मदद के लिए पुकारता है। लेकिन अंगसुनामुन इमोटेप की ओर देखती है और बिना उसकी मदद किए वहां से चली जाती है। ये देख इमोटेप का दिल टूट जाता है। उसे गहरा दुख होता है और वह अपने आप को छोड़ देता है। खुद को पाताल की गहराई में उन लाखों बंद आत्माओं के हवाले कर देता है, जहां से कोई लौटकर नहीं आता।
इस तरह उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही एक और अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उधर अंगसुनामुन पिरामिड से बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, जहां खतरनाक कीड़ों का झुंड उस पर टूट पड़ता है और वह वहीं पर मारी जाती है। दूसरी ओर रिक, एवलीन, उनका बेटा और एवलीन का भाई जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिरामिड के सारे रास्ते अब पूरी तरह बंद हो चुके होते हैं, जिससे मजबूरी में उन्हें ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। वे लोग जैसे तैसे पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा उड़ने वाला गुब्बारा उनका इंतजार कर रहा होता है। वही उनका साथी जिसके पास यह गुब्बारा होता है। सभी लोग गुब्बारे में चढ़ जाते हैं, लेकिन जब एवलीन का भाई ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और वह नीचे लटक जाता है। नीचे झूलते हुए उसकी नज़र पिरामिड की चोटी पर पड़ती है, जहां एक बहुत बड़ा और चमकदार हीरा होता है। वह उस हीरे को पकड़ लेता है और तभी उसका संतुलन बन जाता है, जिससे वह भी सुरक्षित गुब्बारे में चढ़ जाता है। इसके बाद गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है और सबको सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वे सब ऊपर हवा में उड़ते हैं, नीचे पूरा पिरामिड रेत में समा जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तभी नीचे बे को दिखाया जाता है, जो ऊपर उड़ते गुब्बारे की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कहता है, धन्यवाद, क्योंकि तुम सब ने एक बार फिर से दुनिया को गुलाम बनने से बचा लिया। और इसी भावुक पल के साथ यह रोमांचक और वीरता से भरी कहानी समाप्त हो जाती है।